भगवान श्री राम को मांसाहारी बताने के बाद एनसीपी विधायक जितेंद्र आहवाड़ ने अपने बयान पर खेद जता दिया है। आहवाड़ ने कहा कि वो इस मुद्दे को तूल नहीं देना चाहते। किसी की भावनाओं को ठेस पहुंची हो तो खेद व्यक्त करते हैं। मैं जो भी बात रखता हूँ रेफरेंसेस के साथ रखता हूँ। अगर मैं वाल्मीकि रामायण का रेफरेंस रखता हूँ तो इसका मतलब आप समझिए कि मैं अभ्यास करके आया था। पर फिर भी लोक भावनाओं का आदर करना सार्वजनिक जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। लोगों को दुखाना नहीं, ये हमको शरद पवार साहब ने सिखाया है। सत्य कितना भी कड़वा हो, वो कड़वा जहर आप खुद पी लीजिए, लेकिन लोगों को मत दुखाओ, ये साहब ने मुझे कहा है। इसलिए मैंने लोगों के प्रति जो खेद व्यक्त कर रहा हूँ, और क्या। हालांकि आहवाड़ ने व्यंग के अंदाज में कहा कि देश में 22 जनवरी तक किसी लॉजिक के आधार पर तो बात होनी नहीं है। वो इस दौरान दोबारा ये साबित करने की कोशिश करते दिखे कि भगवान राम मांसाहारी थे। हाथ में चंद कागज लेकर वो अपने पुराने बयान के पक्ष में तर्क देते हुए दिखाई दिए। साफ है कि आहवाड़ ने यह खेद राजनीतिक दबाव के बढ़ने और शरद पवार के कहने के बाद जताया है। उन्होंने कहा कि सच कितना भी कड़वा क्यों न हो, जनभावनाओं को ध्यान में रखकर वो खेद जता रहे हैं। आहवाड़ के खिलाफ कई जगह प्रदर्शन भी शुरू हो गए हैं। बीजेपी नेता राम कदम ने उनके खिलाफ घाटकोपर थाने में शिकायत तक दर्ज करा दी है। उन्होंने कहा कि हिंदू धर्म के खिलाफ ये सारे बयान कांग्रेस और शरद पवार गुट की सोची समझी साजिश का हिस्सा हैं। राम कदम ने इन बयानों पर शरद पवार की चुप्पी पर सवाल भी उठाए। ऐसा है कि भावनाओं के आशय पे मैं बात करूं तो अलग बात है, अगर विषय के अभ्यास के ऊपर मैं बात करूं तो अलग बात है। लेकिन आज के बाद 22 तारीख तक लॉजिक पे बात होनी ही नहीं है, भावनाओं पे ही बात होनी है। इसलिए तो मैं खेद व्यक्त करता हूं। हम सवाल पूछना चाहते हैं उद्धव ठाकरे, राहुल गांधी समेत शरद पवार जी से। तुम्हारे नेता, तुम्हारे साथी दल के नेता यदि करोड़ों राम भक्तों का उनकी भावनाओं को आहत कर रहे हैं, ठेस पहुंचा रहे हैं, तो आपकी चुप्पी क्यों है? क्यों आपने इस बात का विरोध नहीं किया? जितेंद्र आहवाड़ ने इससे पहले शिरडी में भगवान श्री राम को मांसाहारी बताया था और कहा था कि 14 साल जंगल में रहने वाले राम कहां से शाकाहारी खाना ढूंढने जाते। उन्होंने कहा था कि भगवान राम शिकार करके खाते थे। राम को आदर्श बताकर लोगों पर शाकाहारी खाना थोपा जा रहा है। चुनाव आज तक।